एनसीसी की है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो सब खत्म हो गया हम लोग का। कैंसिल कर दिया। इससे लाखों बच्चों का सपना जो है टूट गया। अग्निवीर को परमानेंट करे तो ही सही होगा। रिटायर होने के बाद भी सुविधाएं कम कर दी गई हैं। अब राहुल जी कह रहे हैं तो विश्वास है, तो युवक देखे क्या करते हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले युवा जो सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा करते हैं और उसकी तैयारी करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। यह है राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, जहां युवा पसीना बहा रहे हैं सेना की तैयारी के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा जो दौड़ रहे थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हैं उनके मुद्दे और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, और सेना के लिए जो सपने संजोए हैं इन्होंने क्या पूरा होता नजर आ रहा है। क्या नाम है भाई? सचिन कुमार वर्मा। सचिन जी, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपकी तैयारी जो है कितना काम कर पाएगी? सब अपनी तैयारी के ऊपर हम तो पूरा भरोसा था कि हम सेना में हो जाएंगे, लेकिन जो जो सरकार के चलते हुए जो योजना लागू हो गया है, इसके चलते हम लोग को मतलब झुकना पड़ रहा है। क्योंकि जब जब भर्ती की उम्र खत्म हो जाए तो हम उसमें जाएंगे कहाँ से जाएंगे। और पूरा भरोसा था हम लोग कि 3 साल एनसीसी किए हैं, 5 साल एनसीसी किए हैं, उसमें अल्फा बनाए, ग्रेड बनाए। वही भरोसा था कि हम लोग आगे चल के इंटर पास होंगे, तुरंत आर्मी में नौकरी लग जाएगी, मेहनत करेंगे। लेकिन जो आगे चल के देख रहे हैं वो पूरा हमारे लोग का सपना टूट गया। एनसीसी की है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो सब खत्म हो गया हम लोग का। तो ओवरेज हो चुके हैं। यस सर। तो सेना की तैयारी तो अब की बेकार गई। एक खत्म हो गई हम लोग हमारी। अब क्या तैयारी है? अब जैसे एसएससी जीडी बचा है, पुलिस बचा है, और अन्य कई वैकेंसियाँ वही देख सकते हैं बस, और कोई नहीं देख सकते। क्या नाम है आपका? निखिल यादव सर। निखिल जी, किस तरह की तैयारी चल रही है? सर आर्मी की तैयारी चल रही है। और सर ये अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो 4 साल के लिए बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कम से कम जो बंदे बाहर होंगे उससे जो है आने वाले 4 साल या 10 साल जो भी भविष्य में जो रिटायर होंगे, यानी एक्समैन सर्विस की संख्या देखी जाए तो एक तरीके से बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% जो है इजाफा देंगे एक्समैन सर्विस के लिए। लेकिन अगर इतने ज़्यादा एक्समैन सर्विस हो जाएंगे तो उनको कोटा देना सरकार को मुश्किल पड़ सकता है। तो अग्निवीर अगर 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? यस सर, उसी के लिए तो भविष्य में उनका जो है एक तरीके से अंधेरे में जा सकता है। क्योंकि कितनी सरकार जो है देश में इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती, मैं मानता हूँ। लेकिन जो पिछली भर्तियां हैं उनको कम से कम जो पहले भर्तियां हो चुकी थी, उनको अग्निवीर योजना से पहले कुछ भर्तियां हुई थी, उनका फाइनल रिजल्ट या पेपर भी होना था, उसको जो है इन्होंने करवाया नहीं, उसे कैंसिल कर दिया। इससे लाखों बच्चों का सपना जो है टूट गया। और चुनाव चल रहा है इस समय, कैसी सरकार चाहते हैं? हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित जी, किस तरह की तैयारी चल रही है, कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं? हम मेहनत 4 घंटे कर रहे हैं, पढ़ाई भी देख रहे हैं, साथ साथ में हम बाहर रह के रूम लेके पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, सब काम हमें खुद करना होता है। हम तो ओवर एज हो चुके हैं। अग्निवीर योजना के तहत 2 साल हमारा लॉकडाउन में चला गया, कोरोना काल में। फिर हमें छूट भी नहीं मिली। पहले 17.5 से वैकेंसी 23 तक हम लोग देख सकते थे। अब 17.5 से, क्योंकि 20 साल 6 महीने में ही ओवर एज हो जा रहे हैं, उसके बाद हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, हमारा ओवर एज हो चुका है। तो आगे क्या प्लान है? आगे मजबूरी में एसएससी जीडी, उसके बाद यूपी पुलिस, यही सब देखना है। अन्य राज्यों की पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यही सब देख रहे हैं मजबूरी में। आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर को परमानेंट करे तो ही सही होगा, क्योंकि हम एनसीसी किए हुए हैं, हमें पता है। 3 साल हम लोग एनसीसी किए हैं, तो इसलिए हमें पता है 4 साल में कुछ नहीं हो सकता। 9 महीने बेसिक ट्रेनिंग चलती है आर्मी वालों की, उसके बाद जाके उनको ये ड्रिल वो ड्रिल, मतलब काफ़ी कुछ सीखना होता है। 2-3 साल लग जाते हैं उसको सीखने में, और पेमेंट भी कम है, 21,000 रुपये है। वही बगल का जो परमानेंट है उसका 42-43 रुपये मिलता है, और इनका 21,000 रुपये मिलता है। दोनों के काम में फ़र्क हो जाएगा। उनको 21,000 मिल रहा है, हमको 42,000 मिल रहा है, सेम काम करना है। रिटायर होने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो रिटायर होने के बाद भी सुविधाएं कम कर दी गई हैं, जो बताते हैं। कैसी सुविधाएं, कौन कौन सी कम? सुविधाएं जो अलाउंस मिलते थे वो कम हो गए हैं। अब इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं योजनाओं में कि हम कितना देंगे कितना नहीं। वही लास्ट में शहीद हो गए थे, 1 करोड़ नहीं तो वही 10 से 12 लाख रुपए वही देंगे। अगर नौकरी में रहते शादी हो जाती है
जिनकी, उनके लिए ठीक है। जिनकी शादी नहीं हो पाई रहती, क्या रिटायरमेंट के बाद शादी की दिक्कत है? अब 4 साल में रहेगा कोई तो शादी करने जो आएगा वो भी नहीं करेगा शादी, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद बेरोजगार बैठना है। मान लीजिए हमें 17.5-18 में फॉर्म फिलअप करेंगे, मिनिमम 18 साढ़े 18 से पहले नौकरी नहीं मिलेगी। 17.5 में एज होगी, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, 6 महीने 7 महीने लगते हैं, 18.5 में नौकरी मिलेगी मान लीजिए, तो 22-23 तक जाएंगे तब तो ठीक है। अब जो बच्चे 21 में पा रहे हैं 25 में रिटायर होंगे, शादी होगी नहीं। 25 राहुल गांधी कह रहे हैं हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, ये सेना का एजेंडा नहीं था। अब उन्हें मौका दिया जाए युवाओं की तरफ से, वो बदल देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका वही हाल होगा, वही गाली मिलेगी उनको भी। इसका असर कुछ पड़ेगा? पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राहुल सरोज। राहुल जी, क्या स्थिति है? स्थिति जो चल रही वही है। मतलब सेना में आपका भविष्य कैसा है? सेना में हम तो, हमारा हाइट नहीं था, हम टीए की तैयारी कर रहे थे, टीए की तैयारी अब भी कर रहे हैं। अभी आया नहीं, सन 2018 से वैकेंसी आई हुई नहीं है। अब झारखंड पुलिस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं? नहीं, टीए की तैयारी कर रहे थे, अभी तक नहीं आई है। क्या लग रहा है आने वाली सरकार वैकेंसी लाएगी? आने वाली सरकार चाहे जो हो, सरकार से नहीं मतलब है, बस ये भर्ती दें और जो 4 साल की है उसको परमानेंट कर दे, बस सरकार चाहे जो हो बस। कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी है? जो राहुल कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो राहुल उस पे अच्छे विश्वास है या मोदी जी की गारंटी पे? अब राहुल जी कह रहे हैं तो विश्वास है, वो युवक देखे क्या करते हैं। मोदी जी की गारंटी जो है, हम कह रहे हैं सरकार चाहे जो हो, बस वो परमानेंट कर दे, बस चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जो हो। इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा इन सब योजनाओं का? अब वो चुनाव में युवक के ऊपर होता है, युवक कैसे तरह से बहते हैं। तो ये थे सेना की तैयारी वाले युवा जो सुबह शाम पसीना बहा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके अरमान पूरे होते हैं या नहीं, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।